कुछ कहानियाँ समय से नहीं, नियति से जन्म लेती हैं। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, इच्छाओं से लड़े जाते हैं। और सबसे खतरनाक युद्ध वो होता है जिसमें दुश्मन सामने नहीं, अंदर छुपा होता है। और जब नियति खेल रचती है तो इंसान सिर्फ पात्र बन जाता है। इस शहर में हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक अधूरा सच। यहाँ जीत सिर्फ एक भ्रम है। और हार सिर्फ एक पड़ाव। अब तक एक खेल शुरू हुआ था, चित्रलेखा ने जिसे अपने इरादों से रचा, लेकिन समय ने उसे एक जंग में बदल दिया। एक तरफ चित्रलेखा जिसकी हर चाल में महत्वाकांक्षा की आग है, और दूसरी तरफ कनिष्क जिसकी खामोशी अब शब्दों से ज्यादा गूंजती है। ये टकराव अब व्यक्तियों का नहीं, विचारों का है, अहंकार और अस्तित्व के बीच। और जब चालें घटित होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि नियंत्रण किसी और के हाथ में है। लेकिन हर युद्ध के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है जो न दिखती है न सामने आती है, पर हर दिशा को वही तय करती है। इस बार भी एक ऐसी ही मौजूदगी इस कहानी में प्रवेश कर चुकी है। न उसका नाम है न पहचान, लेकिन उसकी नजर हर खिलाड़ी पर है। अब इस बिसात पर सिर्फ 2 नहीं 3 खिलाड़ी हैं, और सबसे खतरनाक वही होता है जो दिखता नहीं। अब हर कदम सिर्फ फैसला नहीं, एक जोखिम है, और हर साया सिर्फ अंधेरा नहीं, एक संकेत है। लेकिन हर खेल अपने अंजाम से पहले अपना रूप बदलता है। इस बार कहानी सिर्फ बदले की नहीं, पहचान की है। कौन चला रहा है ये खेल और कौन बस उसका हिस्सा है, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। स्वागत है आपका मोहिनी एक पहेली के एपिसोड 4 में। ये शहर कभी सोता नहीं, सपनों का शहर नहीं, किस्मतों का अखाड़ा है। ये है कनिष्क का साम्राज्य। हमेशा याद रखें, बिजनेस की दुनिया में वही लोग टिकते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। लेकिन असली कनिष्क ऑफिस की कुर्सी पर नहीं, अखाड़े में दिखाई देता है। उसके वार में सिर्फ ताकत नहीं, गुस्सा भी था, और उसका गुस्सा कभी खाली नहीं जाता। लेकिन हर जीत के बाद उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन रह जाता था। वक्त की बिसात पे किस्मत ने जो मोहरे बिछाए हैं, उनका रुख पलट रहा है। और इस बार नियति ने खेल का रुख कनिष्क की ओर मोड़ दिया है। लेकिन मुंबई की इस बिसात पर अब कहानी सिर्फ कनिष्क तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस शहर में एक ऐसा नाम जुड़ने जा रहा है जिसकी मौजूदगी से हर रात काली हो जाएगी। वो ऐसा अजगर है जो सब कुछ निगल जाने के बाद भी भूखा रहता है। आई के जिब्राल, एक ऐसा तूफान जो कानून की वर्दी पहनकर आता है। लेकिन नियति का भी अपना एक चक्रव्यूह होता है जिसे इंसान देख तो सकता है पर कभी समझ नहीं पाता। कौन शिकारी है तुम और अच्छी कौन तरह समझ लो शिकार। कि मैं क्या चाहता हूं। ये फैसला वक्त नहीं, कनिष्क नियति करती है। क्रिएट्स वॉर। मैं मोहन को ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां शैतान भी जाने से कांपता है। तैयार रहिए, आगे जो खुलने वाला है
वो भाग्य का सबसे गहरा रहस्य है। ये जेल नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान जिंदा तो रहता था, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता था। नाम बोलो। संगीतकार मोहन। संगीतकार मोहन, आप यहां कैसे? नियति मेरे दोस्त, जेलर कंस आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जेलर कंस वो शैतान है जिसके नाम से पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी। दुकानें बंद हो जाती, बाजार खाली हो जाते। कंस आ रहा है। यहाँ हर आदमी की कहानी अलग थी, लेकिन अंजाम सबका एक जैसा। हाँ, टूटना। यहाँ खाना पेट भरने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इस जेल में सिर्फ सांस लेना मुफ्त था, बाकी हर चीज बिकती थी। जेलर का नहीं चलता था, यहाँ राज चलता था। डर का, पैसों का और उन नामों का जिनसे पूरी जेल कांपती थी। बाहर की दुनिया जंगल थी, लेकिन ये जेल जंगल का भी बाप था। अब ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। मोहिनी, तुम कहां हो? मोहन की इस दर्द भरी पुकार ने सदियों से सोए हुए रहस्य को जगा दिया। जिब्राल, खुश तो बहुत होंगे तुम। आप कौन हैं? आप अंदर कैसे आई? और आपने अपना चेहरा क्यों छिपाया है? इतनी जल्दी भूल गए? देखो, मुझे पहेलियां पसंद नहीं। आज कोई नहीं आएगा जिब्राल। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मुंबई की इस बारिश में बहुत कुछ बह जाता है। नाम, चेहरे, सबूत। चेहरा वही छुपाते हैं जिन्हें अपनी असलियत से डर लगता है। मुंबई को गिरफ्त में लोगे, मोहन को अंधेरा दिखाने चले हो, कनिष्क को नचाओगे, पर भूल गए जिब्राल। मेरी दुनिया में तुम सिर्फ एक शिकार हो जो अपनी आखिरी चाल चल चुका है। शक्ल, चेहरा, सब कुछ हूबहू उसी के जैसा। कोई और होता तो धोखा खा जाता, लेकिन ये आंखें, ये गुरूर, ये मोहिनी का नहीं हो सकता। वो एक शांत नदी थी और तुम कोई जहरीला तूफान हो। मैं हूं महाकाल का प्रचंड क्रोध और नारायण की असीम माया। महामाया, 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 महामाया। सदियों से हिमालय की बर्फीली वादियां, जहां ठंड केवल हवा में नहीं बल्कि हर पत्थर, हर नदी, हर श्वास में उतर जाती है। वहां बसा है एक प्राचीन गांव, केदारकंठा, जहां सदियों से एक अधूरा शिव मंदिर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। ये केवल एक पर्वत नहीं बल्कि समय से परे खड़ा एक रहस्य है, और हर शिखर पर आज भी प्रतिध्वनित होती है दिव्यता की गर्जना। केदारकंठा में आज हर्ष है, ढोल की थाप पर पर्व नृत्य कर रहा है।
तो दूसरी ओर ये है वो शिव मंदिर जहां अघोर साधना की अग्नि आज भी प्रज्वलित है। यहाँ की तपस्वी भूमि पर ऐसी अघोर साधना होती है जो और कहीं संभव नहीं। महाकाल प्रसन्न हो। ये है तांत्रिक दानव महापात्रा और ये है अघोर तांत्रिक सुपर्णखा महापात्रा। नारायण, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो इस दुनिया पर राज करे। हर हिमकण में तप की ज्वाला, हर श्वास में शिव का रहस्य। इसी निस्तब्धता को चीरते हुए एक काले अनुष्ठान से एक बच्ची का जन्म हुआ। तू महाकाल के क्रोध और नारायण की माया का खौफनाक मिश्रण है। तू है महामाया। 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 उसका चेहरा था किसी शांत और पवित्र नदी जैसा, लेकिन रगों में साक्षात मौत और अघोर तंत्र बहता था। दुनिया के लिए वो महेश्वरी थी, पर मैं हूं महाकाल के क्रोध और नारायण की माया का खौफनाक मिश्रण, महामाया। महामाया कोई साधारण शक्ति नहीं, वो हर रूप धारण कर सकती है। उसे हर किरदार से प्यार है। कभी वो एक शांत देवी सी दिखती है, कभी देवता, तो कभी एक खौफनाक शैतान। सालों बाद केदारकंठा में सुपर्णखा के तांत्रिक गोले में मुंबई शहर के 3 चेहरे उभरे, कनिष्क, चित्रलेखा और मोहन। सुपर्णखा ने देख लिया कि मोहिनी की अजय और रहस्यमयी शक्तियों के लौटने का वक्त आ चुका है। मोहिनी की शक्तियों पर कब्जा करने की इकलौती चाबी था मोहन, और मोहन पर अपना तंत्र जाल बिछाना महामाया का पहला मकसद बन गया। और इसी खौफनाक मकसद के साथ महाकाल के क्रोध ने सपनों के शहर मुंबई की तरफ अपना शाही रुख किया। और जब मोहिनी की असीम शक्तियों पर कब्जा करने महाकाल का क्रोध महामाया अपने इन शाही कदमों से इस पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होगी, तो जिब्राल को लगेगा कि एक मुर्दा अपनी कब्र से साक्षात मौत बनकर लौट आया है। मैं हूं महाकाल का प्रचंड क्रोध और नारायण की असीम माया, महामाया। 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 महामाया? पहली बार सुना ये नाम। चली जाओ, वरना इस पिस्तौल में जितना लोहा है सब तुम्हारे अंदर कर दूंगा। महामाया हूं मैं, महामाया। महामाया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब तुम वही करोगे जो कहा जाएगा। देखो, मैं चला दूंगा। किससे? रस्सी से? बस अब ना तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और न ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। मैं धक्का लगाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा। मैं धक्का लगाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा। मैं धक्का लगा। बस अब ना तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और न ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। पाओगे तो हर वक्त हर जगह मैं उसे काट के रख दूंगी, हाँ, कुचल के रख दूंगी। महामाया हूं मैं मोहन, मैं आ रही हूं। तुम्हारे तकलीफों के दिन खत्म हुए। तुम मोहिनी नहीं हो। कौन हो तुम? मुझे महामाया कहते हैं। भाई, जिब्राल पागल हो गया। पूरे थाने में चक्रा के कोई शहर में महामाया आई है। मुंबई में ऐसी कौन सी महामाया है जिसे हम नहीं जानते? पूरा शहर छान मारो। मेरे कुत्तों, पूरे शहर को शमशान बना दो, पर मुझे वो महामाया जिंदा चाहिए। और खाली हाथ मत लौटना, हरामजादो।
Clear the street now. They are coming. Go, go, faster. भाई, भाई, मोहन को जिसने छुड़ाया है और जिसने जिब्राल को पागल किया है, उसका नाम है महेश्वरी दानव महापात्रा। वो खुद को महाकाल का क्रोध और नारायण की असीम माया, महामाया कहती है। यानी सुपर्णखा कापड़िया जो बन चुकी है अघोर तांत्रिक महापात्रा। अब आएगा मजा। अब शुरू होगा अघोर खेल। एक ही आदमी है जो इस पर काबू पा सकता है, तनिष्क। अनंत ब्रह्मांड के इस अथाह अंधकार में कुछ कहानियां जन्म नहीं लेती, वो प्रकट होती हैं। आज कलकत्ता की हवाएं बेचैन हैं, हुगली की लहरें असामान्य हैं और आसमान जैसे किसी रहस्य का भार उठाए खामोश खड़ा है, क्योंकि आज कोई मुसाफिर नहीं उतर रहा। आज एक अध्याय अपनी पहली सांस लेने आया है। हमारे इशारे पर हवा भी अपना रुख बदलती है, तो ये महामाया क्या चीज है? मुंबई आ रहा हूं मैं। कहते हैं जो दिखाई देता है सच हमेशा वही नहीं होता, क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा होता है। हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा, और हर अंधेरे के भीतर एक ऐसा रहस्य जो समय से भी पुराना होता। 25 वर्षों तक हिमालय की वीरान चोटियों ने एक ऐसा सत्य छुपा कर रखा जिसे जानने की हिम्मत शायद स्वयं मृत्यु में भी नहीं थी। केदारकंठा, जहां रातें कभी सोती नहीं, जहां हवाएं भी तंत्रों की भाषा बोलती है, वही जन्म हुआ उस मायावी शक्ति का जिसे संसार महामाया के नाम से जानेगा। उसकी आंखों में प्रलय का सन्नाटा था और उसके कदमों में विनाश की आहट। आज महामाया ने मोहन की रक्षा तो कर ली, लेकिन क्या एक युद्ध जीत लेने से कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि नियति की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान नहीं लिखता, उन्हें लिखती है समय की शक्ति। और जब समय अपनी चाल बदलता है तो सिर्फ घटनाएं नहीं बदलती, किस्मतें बदल जाती हैं। और समय कभी किसी का मित्र नहीं होता, लेकिन आज जो हुआ वो केवल एक शुरुआत थी। अब ये युद्ध सिर्फ महामाया का नहीं, सिर्फ कनीश का नहीं, और ना ही चित्रलेखा का, क्योंकि इस कहानी में अब एक और अध्याय जुड़ चुका है। एक ऐसा अध्याय जिसका नाम अभी अंधेरे ने अपने भीतर छुपा रखा है। एक ऐसी शक्ति जिसका जन्म प्रेम के लिए नहीं हुआ, जिसका उद्देश्य रक्षा नहीं बल्कि विनाश है। वो एक ऐसा चेहरा है जिसके आने से सिर्फ कुछ जिंदगियां नहीं, पूरा संसार खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि कुछ शक्तियां बुरी नहीं होती, वो उससे भी आगे होती हैं, जहां अच्छाई और बुराई दोनों खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार उसकी वापसी किसी इंसान की नहीं, एक तूफान की वापसी है। काल के इस अनंत चक्र में कोई भी कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नई और खौफनाक करवट लेती है। और ये कहानी अब समय और सीमाओं के उन दायरों से बहुत आगे निकल चुकी है। याद रखना, ये काल के पन्नों पर लगा पूर्ण विराम नहीं, महज एक अल्प विराम है। असली प्रलय की पटकथा तो अब लिखी जाएगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी